गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। आज मैं कक्षा 7 में चैप्टर नंबर 4 कथनी और करनी चैप्टर का रिवीजन कराऊंगी। सबसे पहले इस इकाई के अंदर हमें क्या बताया गया है उसके बारे में आपको मैं समझाऊंगी कि मानव जीवन प्रभु की अनमोल देन है। सभी प्राणियों में मनुष्य को प्रभु ने विशिष्ट शक्तियां प्रदान की है, इसलिए वह संसार में बहुत ही अच्छे ढंग से जीवन यापन करता है। मगर सभी लोग हर समय सही काम नहीं करते हैं। कई बार मनुष्य कहता कुछ है और करता कुछ है। कई मनुष्य की कथनी और करनी में अंतर देखने को मिलता है। इस बात को प्रस्तुत निबंध में उजागर किया गया है। दूसरों को अच्छी बातें सिखाना बहुत आसान है, परंतु खुद उन बातों को अपनाना बहुत मुश्किल है। दूसरों को धूम्रपान करने की सीख देने वाले प्रायः स्वयं धूम्रपान करते हैं। दूसरों को कतार में खड़ा रहने की शिक्षा देने वाले स्वयं कतार में नहीं खड़े रहते। अपने बच्चों को सच बोलने का उपदेश देने वाले स्वयं झूठ बोलते हैं। इस पाठ में कथनी और करनी का अंतर बताने वाले कुछ उदाहरण यहाँ पे दिए गए हैं। तो आओ बच्चों उस उदाहरण को समझते हैं। सबसे पहले हम देखें तो यहाँ पर जो चित्र दिया गया है उसके अंदर लिखा है फूल तोड़ना मना है। तो इसके बारे में मैं आपको बताती हूँ कि यहाँ पर बस्ती के बीच सरकार ने पार्क बनाने की जगह छोड़ रखी थी। बरसात के मौसम में मोहल्ले के एक सज्जन को उसमें फूलों के पौधे लगाने की सूझी। बात अच्छी थी। वे कहीं से पौधे लाए, कतार से उन्हें रोपा, देखभाल की। पौधे बड़े हो गए। कुछ दिनों बाद फूल खिलने लगे। पार्क अच्छा लगने लगा। मोहल्ले के लोग सुबह शाम पार्क में टहलने लगे। फूल सबको अच्छे लगते हैं। पार्क में लोगों ने आने जाने से उन्हें यह लगा कि लोग इन फूलों को तोड़कर ले जाएंगे। उन्होंने एक तख्ती के ऊपर यह लिखकर टांग दिया कि फूल तोड़ना मना है। आते जाते सब उसको पढ़ते, कोई भी फूलों को नहीं तोड़ता। पर मजे की बात तब सामने आई जब लोगों ने तख्ती लगाने वाले सज्जन को बड़े सवेरे जल्दी जल्दी फूल तोड़ते देखा। वे अपनी शर्म मिटाने के लिए बोले, पूजा के लिए तोड़ रहा हूँ। तो यहाँ पर यही बात जो है वहाँ स्पष्ट होती है कि यहाँ पर उस आदमी ने जो तख्ती पर लिखा है कि फूल तोड़ना मना है, लेकिन वही खुद फूल तोड़ रहा है। दूसरा चित्र है उसको मैं आपको समझाती हूँ। यहाँ पर इस चित्र में आप देख सकते हैं कि लिखा है धूम्रपान वर्जित है। तो इसके बारे में मैं आपको समझाती हूँ कि बसों में लिखा होता है धूम्रपान करना निषेध है। एक बार यात्रा करते हुए देखा कि एक यात्री ने बीड़ी जलाई और पीने लगा। उसे देखकर कंडक्टर ने कहा, भाई साहब बस में बीड़ी सिगरेट पीना मना है। उसने जलती बीड़ी खिड़की से बाहर फेंकवा दी। थोड़ी देर बाद कंडक्टर ड्राइवर के कैबिन में जाकर बैठा, सिगरेट जलाई और दोनों पीने लगे। एक दूसरे यात्री ने यह देखा तो लिखे हुए वाक्य की तरफ इशारा करते हुए कंडक्टर से कहने लगा, भाई साहब बस में सिगरेट पीना मना है। इस पर कंडक्टर शीघ्र बोल उठा, यह वाक्य आपके लिए है, न कि हमारे लिए। तो यहाँ पर यह बात स्पष्ट होती है कि दूसरों को धूम्रपान करने की सीख देने वाले प्रायः स्वयं धूम्रपान करते हैं। दूसरा चित्र जो है उसको हम समझते हैं। यहाँ पर गजानन किराना स्टोर है, तो उसके बारे में मैं आपको बताती हूँ कि एक व्यक्ति दुकान पर गया। स्कूटर दुकान के सामने खड़ा कर ही रहा था कि दुकानदार बोला, आप अपना स्कूटर वहां सामने वाहन रखने के स्थान पर खड़ा करके आइए। सज्जन ने कहा, मुझे ज्यादा समय तक थोड़ी ही रुकना है, मैं तो सामान लेकर अभी चला जाऊंगा। दुकानदार बोला, पर दुकान के सामने बीच सड़क पर स्कूटर खड़ा रखना कोई ठीक बात नहीं। सज्जन ने स्कूटर
वाहन खड़ा करने के स्थान पर ले जाकर खड़ा किया और वापस आकर सामान खरीदने लगे। इतने में स्कूटर लेकर दुकान पर एक लड़का आया। स्कूटर दुकान के सामने खड़ा करके वह दुकान के अंदर चला गया। इस पर उस सज्जन ने दुकानदार से कहा, आपने इसे मना नहीं किया? वह बोला, यह तो मेरा बेटा है। तो यहाँ पर यह बात स्पष्ट होती है कि जो रूल्स और रेगुलेशंस होते हैं, जो नियम होते हैं, वह खुद अपने लिए नहीं होते लेकिन दूसरों के लिए होते हैं। यहाँ इस दुनिया में ऐसे लोग भी कई देखे हैं। आगे यहाँ पर दूसरा जो है इसके बाद कि कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो आदर्शों की बातें करते हैं लेकिन जब उन्हें अपनाना पड़े तो वे आदर्श भूल जाते हैं। कि एक दिन एक सज्जन के घर उनके मित्र मिलने आए। दोनों मित्र बातचीत में मग्न थे कि किसी ने दरवाजा खटखटाया। उन्होंने खिड़की से झांककर देखा, बाहर मकान मालिक खड़ा था जो पिछले 4 माह का किराया मांगने बार बार आ रहा था। उन्होंने अपने बच्चे को समझाकर बाहर भेजा। जब बच्चा बाहर गया तो मकान मालिक ने उससे कहा, तुम्हारे पिताजी से कहो कि मैं मकान का किराया लेने आया हूँ। बच्चे ने तपाक यानी कि तुरंत से जवाब दिया, पिताजी ने कहा है कि वे घर पर नहीं है। बच्चे की बात सुनकर मकान मालिक हंसने लगा। घर में बैठे मित्र के चेहरे पर भी मुस्कान आ गई, जिससे देखकर वे सज्जन पानी पानी हो गया। तो यहाँ पर यही बात स्पष्ट होती है कि अपने बच्चों को सच बोलने का उपदेश देने वाले स्वयं झूठ बोलते हैं। यानी कि आप सब जानते हैं कि हम बच्चों को हमेशा सच बोलने को सिखाते हैं, लेकिन बड़े लोग जो होते हैं वो बड़े बड़े आदर्शों की बात करते हैं, लेकिन जब वह आदर्श उन्हें अपनाना पड़े तो वहाँ पीछे हट जाते हैं, तब वह उनको आदर्श दिखते नहीं हैं। आगे एक सज्जन ने अपने पोते को यह सिखाया था कि हमें कभी किसी काम को गलत ढंग से नहीं करना चाहिए, सदा अपनी बारी की प्रतीक्षा करनी चाहिए। एक दिन की बात है, वे जल बिजली के बिल जमा कराने गए। साथ में उनका 8 वर्षीय पोता भी था। बिल जमा कराने वालों की लंबी कतार देखकर वे कोई उपाय सोचने लगे। उन्होंने खड़े हुए लोगों को ध्यान से देखा। आगे ही एक परिचित व्यक्ति खड़ा दिखाई दिया। वे तुरंत उसके पास गए और बोले, बेटा ये बिल तुम घर पर ही भूल आए, तो लो इसको भी जमा करा दो। वह व्यक्ति कुछ बोले उससे पहले ही बिल व राशि यानी कि पैसे उसके हाथ में थमा दी और एक तरफ जाकर खड़े हो गए। पोता बार बार कहने लगा, दादाजी लाइन में लगिए ना। उसकी बात सुनकर लोग हंसने लगे। कई लोग ऐसे होते हैं जो आदर्श की बातें तो करते हैं पर उन्हें अपनाते नहीं। इस प्रकार का आचरण अच्छा नहीं होता। ऐसा आचरण करने वालों को भी कभी सम्मान नहीं मिलता। वे हंसी के पात्र बनते हैं। इसलिए हमें कथनी और करनी में सदैव समानता रखनी चाहिए। तो यहाँ पर यह बात स्पष्ट होती है कि अपने बच्चों को सच बोलने का उपदेश देने वाले स्वयं झूठ बोलते हैं, कि दूसरों को कतार में खड़ा रहने की शिक्षा देने वाले स्वयं कतार में नहीं खड़े रहते। तो इस पाठ में कथनी और करनी का अंतर बताने वाले कुछ उदाहरण यहाँ पर हमने देखे कि हमें हमेशा कथनी और करनी में एक समानता रखनी चाहिए। यहाँ पे उसके जो क्वेश्चन आंसर्स है उसको हम समझते हैं। यहाँ पर सबसे पहला प्रश्न, ईश्वर ने मनुष्य को अन्य प्राणियों से किस प्रकार श्रेष्ठ बनाया है? तो उसका उत्तर मैं समझाती हूँ कि ईश्वर ने मनुष्य को सोचने, विचारने और कल्पना करने के लिए मस्तिष्क दिया है। उसने मनुष्य को अच्छे बुरे का निर्णय करने के लिए विवेक बुद्धि दी है। वाणी का वरदान भी केवल मनुष्य को ही मिला है। मनुष्य जैसा सुंदर शरीर किसी दूसरे प्राणी का नहीं है। इस प्रकार ईश्वर ने मनुष्य को अन्य प्राणियों से श्रेष्ठ बनाया है। दूसरा प्रश्न समझते हैं, धूम्रपान वर्जित है, कहाँ कहाँ और क्यों लिखा होता है कि धूम्रपान वर्जित है? ऐसा बसों और
रेलगाड़ियों में, जैसे सार्वजनिक वाहनों में लिखा होता है, अस्पतालों में, सिनेमा गृहों और दवाखाने यानी कि अस्पताल में भी धूम्रपान न करने की चेतावनी दी जाती है। बाग बगीचे, पुस्तकालय, प्रतीक्षालय, धर्मशाला और सार्वजनिक शौचालय आदि स्थानों पर ऐसी पट्टियां लगी होती है। धूम्रपान से वायु प्रदूषित होता है। प्रदूषित वायु में सांस लेने से छाती और फेफड़े की कई बीमारियां होती है, इसलिए सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान की मनाही की जाती है। यहाँ पर दूसरा प्रश्न है, कथनी और करनी में अंतर विषय पर अपने विचार लिखें। तो यहाँ पर कथनी और करनी में समानता दिखाई देती है कि कथनी और करनी में एकता रखना वीरों और सज्जनों का काम है। कथनी और करनी उसी के एक हो सकती है जो सत्यवादी, निर्भय और साहसी है। चरित्रहीन डरपोक लोग अपनी कथनी और करनी में एकता कभी नहीं रख सकते। कि आप लोग जानते हैं कि कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि मैं सफल होने के लिए हमेशा सच बोलूंगा या अच्छी पढ़ाई करूंगा, हर रोज कुछ अच्छी किताब का नया पन्ना पढ़ूंगा, लेकिन यहाँ वह लोग करते नहीं हैं कि जो कहते हैं वो करते नहीं हैं। तो यहाँ पर कथनी और करनी दोनों में समानता हमें दिखाई देती है। ये हमारे हुए प्रश्नों के उत्तर मैंने आपको समझाए और अब मैं आपको एमसीक्यू जो है वह समझाऊंगी। यहाँ पे कुछ एमसीक्यूज दिए गए हैं, उसको हम समझते हैं कि काला अक्षर भैंस बराबर कहावत का अर्थ क्या होता है। काला अक्षर भैंस बराबर कहावत का अर्थ क्या होता है। तो ए, काले अक्षर भैंस जैसे होते हैं। बी, अक्षर दोस्त जैसे दिखते हैं। सी, बिल्कुल अनपढ़ होना। और डी, पढ़ा लिखा होना। तो उसका उत्तर है सी, बिल्कुल अनपढ़ होना। नेक्स्ट, मकान मालिक क्यों आया था। ए, किराया मांगने। बी, घर देखने। सी, घर खाली करवाने। और डी, मिलने। तो ए, किराया मांगने। नेक्स्ट एमसीक्यू, मनुष्य को अन्य प्राणियों से श्रेष्ठ किसने बनाया है। ए, माता। बी, पिता। सी, गुरु। और डी, ईश्वर। तो डी, ईश्वर। नेक्स्ट एमसीक्यू, मोहल्ले के लोग पार्क में सुबह शाम क्या करने आते थे। ए, व्यायाम। बी, टहलने। सी, खेलने। और डी, दौड़ने। तो बी, टहलने। नेक्स्ट एमसीक्यू, वर्जित शब्द का अर्थ क्या है। वर्जित शब्द का अर्थ क्या है। ए, निषेध। बी, ब्रज। सी, कठोर। और डी, खुरदुरा। तो ए, निषेध। नेक्स्ट एमसीक्यू, निम्नलिखित शब्दों में शब्दकोश के क्रम में चौथा शब्द कौन सा आएगा। सबसे पहले हम देखें कि सबसे पहले अच्छे वहाँ शब्दकोश के क्रम में आएगा, दूसरा कथनी और तीसरा पढ़ना और चौथा जो है वह समानता। पार्क में फूलों के पौधे किसने लगाए। ए, एक सज्जन ने। बी, एक डॉक्टर ने। सी, शिक्षक ने। और डी, दादाजी ने। तो ए, एक सज्जन ने। नेक्स्ट, कथनी और करनी कैसी रखनी चाहिए। ए, सही। बी, गलत। सी, समान। और डी, विरोधी। तो सी, समान। यहाँ पर नेताजी की सभा होने वाली है। इस वाक्य में समूह वाचक शब्द कौन सा है। तो ए, नेताजी। बी, सभा। सी, यहाँ। और डी, होने वाली। तो यहाँ पे उसका उत्तर है बी, सभा। नेक्स्ट, मनुष्य किसकी खान है। मनुष्य किसकी खान है। ए, गुणों की। बी, हीरो की। सी, दुर्गुणों की। या सद्गुणों की। इसका आंसर है गुणों की। नेक्स्ट, निम्नलिखित चिन्हों में से प्रश्नार्थ चिन्ह कौन सा है। निम्नलिखित चिन्हों में से प्रश्नार्थ चिन्ह कौन सा है। तो ए, जिसको स्कूटर खड़ा करने की मना नहीं की वह दुकानदार का क्या था। ए, पिता।
बी भाई, सी लड़का, डी चाचा। तो सी लड़का। गांधी जी को बच्चों से प्रेम था। इस वाक्य में भाववाचक संज्ञा शब्द कौन सा है? ए गांधी जी, बी बच्चे, सी था और डी प्रेम। तो डी प्रेम। हमें कोई भी काम गलत ढंग से नहीं करना चाहिए। यह सज्जन ने किसको सिखाया था? ए पुत्र को, बी पोते को, सी बेटे को और डी भाई को। उसका आंसर है बी पोते को। नेक्स्ट, बस में बीड़ी सिगरेट पीना मना है, ऐसा किसने कहा? ए मुसाफिर, बी ड्राइवर, सी कंडक्टर और डी टिकट चेकर। तो सी कंडक्टर ने। नेक्स्ट, वह सज्जन कौन सा बिल जमा करने के लिए गए? ए पानी, बी मकान, सी जल बिजली और डी बिजली। उसका उत्तर है जल बिजली। नेक्स्ट एमसीक्यू, फूल तोड़ना मना है, ऐसी तख्ती किसने लगाई? फूल तोड़ना मना है, ऐसी तख्ती किसने लगाई? ए नगर पालिका, बी महानगर पालिका, सी सज्जन और डी प्रमुख। तो सी सज्जन। नेक्स्ट एमसीक्यू, बच्चे के पिता ने कितने माह का किराया नहीं दिया था? बच्चे के पिता ने कितने माह का किराया नहीं दिया था? तो ए 2, बी 4, सी 6 और डी 5। तो बी 4। गुणों की खान होना मुहावरे का अर्थ क्या है? गुणों की खान होना मुहावरे का अर्थ क्या है? तो ए बहुत गुणी, बी साधु, सी गुरु और डी गुणी। तो ए बहुत गुणी। नेक्स्ट, कथनी और करनी इकाई का साहित्य स्वरूप कौन सा है? कथनी और करनी इकाई का साहित्य स्वरूप कौन सा है? ए कहानी, बी जीवनी, सी निबंध और डी आत्मकथा। तो सी निबंध। निम्नलिखित चिन्हों में से अवतरण चिन्ह कौन सा है? निम्नलिखित चिन्हों में से अवतरण चिन्ह कौन सा है? तो सी। पानी पानी हो जाना मुहावरे का अर्थ क्या है? तो ए पसीना आना, बी भीग जाना, सी बहुत लज्जित होना और डी न्योछावर होना। तो सी बहुत लज्जित होना। तो यह हमारे एमसीक्यू थे। तो आपको यहाँ पर जो क्वेश्चन आंसर जो मैंने आपको समझाया, जो एमसीक्यू समझाए, वो आपको अपनी नोटबुक में लिखना नहीं है। थैंक यू।